देखिए, भाजपा की डबल स्टैंडर्ड हमेशा नीति रही है। वो जो करनी करनी में फ़र्क रहा है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो उन्होंने कभी कहा नहीं होता। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सबसे करप्शन उनके उसमें है। पानी निकालने का वादा हर कोई करता है, लेकिन जब जीत जाता है उसके बाद काम नहीं करते। आप कैसे करेंगे? आपकी समस्या का समाधान होगा? क्यों नहीं होगा? जल समस्या का समाधान करने का काम होना चाहिए, और उस काम को आपको मैं दिखाऊँगा, विकास प्राधिकरण खुद करके देगा। यूके भारत देख रहे हैं आप, और यूके भारत जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं और तेज हो गई है, क्योंकि जो पर्चा वापसी लेने का दिन था वो भी अब समाप्त हो चुका है, और कल जो है सिंबल मिल जाएंगे। तो वही जिस तरीके से जो लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो निर्दलीय मैदान में है तो वो निर्दलीय ही मैदान में आएंगे, उनके सिंबल भी कल आ जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि जो मुकाबला चल रहा है उसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता है, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे सचिन भैया, जिस तरह से लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से प्यार समर्थन मिल रहा है? देखिए, धन्यवाद आपका। जन समर्थन हमें अपार मिल रहा है। हम आज आदर्श नगर में थे, पूजा गुप्ता खुद जो है आज आवास विकास में थी, तो लोगों ने घर से बाहर निकलकर उनको खूब आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया उनके ऑन बिहाफ पे, और ये कहा कि अब की बार हम जो है मेयर प्रत्याशी के रूप में पूजा गुप्ता को चुनना चाहते हैं, उन्हें लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है इस बात का कि पूजा गुप्ता मेयर सीट पर जब बैठेंगी तो जो यहाँ पे काम नहीं हुए हैं, जो कार्य नहीं कर पाई आज तक नगर निगम, और लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाई, वो पूजा गुप्ता ज़रूर निकाल पाएंगी। जिस तरीके से देखा जाए भाई, जब से उत्तराखंड बना है, नगर पालिका की बात करें या नगर निगम की बात करें, तो जो हमेशा देखा है भाई, जो पार्टी के प्रत्याशी होते हैं वो हमेशा हार के जाते हैं, और निर्दलीय यहाँ पर जीत रहा था। क्या वो मिथक टूटेगा इस बार? देखिए, वो मिथक इसलिए भी टूटेगा क्योंकि मातृशक्ति के हाथ में पहली बार डोर आ रही है। इस बार मातृशक्ति, और मातृशक्ति जितनी भी हैं वो सब वो मातृशक्ति हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। पिछला चुनाव जीतकर वो जो जाते थे, वो उसके बाद जब लड़ते थे तो हमेशा हारते थे, तो लोग निर्दलीय को चुन लेते थे। अब की बार ये मिथक टूटेगा, और ये मिथक पूजा गुप्ता ज़रूर तोड़ेंगी। किस तरह से माना जाए भाई, पूजा गुप्ता जी जो है लगातार समाज सेवा में देखी गई है आपके साथ में भी। आप चाहे वो सावन महीना हो या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, हर जगह देखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं भाई जीतेंगे, कैसा क्या मंत्र इस बार लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? जो बची है जनता, जिनको जो नहीं जानती है, उनको कैसे अपना बनाएंगे? देखिए, जनता रुड़की शहर की सब जानती है। रुड़की शहर की जनता जानती है कि उनका बेटा जो है सचिन गुप्ता है। रुड़की की जनता जानती है उनकी बेटी और बहू के रूप में जो है पूजा गुप्ता है, और उन्होंने मुझे अपार प्यार दिया। जब 5 साल में उन्होंने मुझे प्यार दिया तो मेरे साथ साथ पूजा को भी दिया है। तो वही प्यार जो है उनका वोट में तब्दील होकर जो है पूजा को जिताने का काम करेगा। कितना अंतर मानते हैं भाई, वैश्य समाज से ही भाजपा ने भी टिकट दे दिया, और ऐसे समय पे दिया है कि बिल्कुल जिनको वो गिनती में भी नहीं था, लेकिन जो भाग दौड़ में थे वो पीछे रह गए, उनको आगे लिया है। तो क्या मानते हैं भाई, कितना फर्क पड़ने वाला है आपके चुनाव पर? देखिए, मेरे चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूजा गुप्ता को टिकट मिला है, और वो इलेक्शन लड़ रही हैं। आप एक चीज़ का यकीन मानिए, पिछली बार भी जो है वैश्य समाज का टिकट जो है भाजपा पे था, और वैश्य समाज से निर्दलीय लड़ा था, और तब भी वैश्य समाज का व्यक्ति ही जीत कर आया था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव जब होता है तो उसमें सामने कौन होता है कौन नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखते। आपको अपना चुनाव लड़ना चाहिए, साफ-सुथरा चुनाव लड़ना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि आप जीत कर जा रहे हैं। भाजपा की सरकार है, राज्य में कहे केंद्र में कहे, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर 6 अध्यक्ष नामांकन वो निरस्त कर दिए गए हैं किस न किस वजह से। क्या मानते हैं कि भाई, काजी जी ने तो कहा कि भाजपा डर गई है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर के? जो देखिए, भाजपा में डर का माहौल तो है ही। भाजपा में डर का माहौल ना होता तो उन्होंने आखिरी वक्त तक रुड़की शहर के टिकट की निगाह ना रखी होती कांग्रेस की, किसको जा रहा है किसको नहीं। और बहुत मंथन करने के बाद आखिर में उन्होंने कोई ऐसा प्रत्याशी उतारा, उनको लगता है शायद कि कांग्रेस का मुकाबला कर सकता है, या कांग्रेस का आके डटकर कर सकता है मुकाबला। लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस के मुकाबले में कोई भी है। कांग्रेस जीत कर आ रही है यहाँ से मेयर सीट को, और मेयर सीट पर पूजा गुप्ता को बैठाने जा रही है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर रुड़की शहर की जनता को अपनी समस्याओं का हल करना है और निकलवाना है, तो उन्हें उम्मीद करनी होगी हमारे से। उन्हें अब इस बात को कोशिश भी हम पूरी करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, और इसी उम्मीदों को उन्हें हमें वोट के अंदर तब्दील करना होगा, और पूजा गुप्ता को रुड़की शहर का मेयर बनाना होगा। प्राथमिकता क्या क्या रहने वाली है जीतते हैं तो?
प्राथमिकताएँ बहुत हैं। यहाँ का सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो जल भराव से लेके और सड़कों से लेके, नालियों से लेके, पार्किंग से लेके और यहाँ तक कि जो ई-लाइब्रेरी का मुद्दा है वो भी है। हम बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी का मुद्दा जो हम लगातार उठाते रहे हैं कि एक ई-लाइब्रेरी होनी चाहिए। यहाँ पे 70% फ़ीसदी बच्चा ऐसा है जिसे पढ़ने के लिए ई-लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है, जहाँ वो अपने आप को एक ऐसा पढ़कर बाहर निकल सकता है, जहाँ वो आईएएस, आईपीएस या पीसीएस बन के आ सकता है, डॉक्टर बन के आ सकता है, इंजीनियर बन के आ सकता है। पानी निकालने का वादा हर कोई करता है, लेकिन जब जीत जाता है उसके बाद काम नहीं करते। आप कैसे करेंगे? मैंने तो उससे पहले 5 साल काम करके दिखाया है। मेरा कोई काम आज तक रुका नहीं है। मैंने जिस काम के लिए कहा वो काम मेरी नगर निगम ने भी करा, अधिकारियों ने भी करा। तभी शहर की जनता जो है मुझे इतना प्यार दे रही है। उन्हें पता है जब ये व्यक्ति वहाँ जाकर बैठेगा, सीट की ताकत और उस पावर को मिलेगी तो ये काम और दुगनी-तिगनी तरीके से करके जल भराव की दिखाएगा। समस्या का समाधान होगा? क्यों नहीं होगा? जल समस्या का समाधान करने का काम होना चाहिए और उस काम को आपको मैं दिखाऊँगा, विकास प्राधिकरण खुद करके देगा। यशपाल राणा खुद निर्दलीय मैदान में अपनी बीवी को लेकर के, क्या मानते हैं भाई कितना फर्क पड़ेगा आपकी इससे कांग्रेस क्या पर? फ़र्क पड़ता है? निर्दलीय हैं वो, निर्दलीय अपना चुनाव लड़ें और मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं तो मजबूती के साथ लड़ें और उसके बाद तो जनता का प्यार है, जनता का वोट है, जब मिलेगा तो पता चल जाएगा कौन जनता के सपनों पे खरा उतरा है और कौन नहीं। वो कहते हैं आप तो नेता ही नहीं है। देखिए, मैं नेता बनना भी नहीं चाहता। अगर नेता बनूँगा तो फिर मैं लोगों के काम करना शायद भूल जाऊँ। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ और इस शहर का बेटा हूँ, इस शहर का बेटा बनकर ही रहना चाहता हूँ। तो भाई सचिन गुप्ता जी थे, जिनको कांग्रेस के बहुत पुराने यहाँ पर आज सिपाही है, लगातार काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी को कांग्रेस ने इस बार भरोसा जताया है, पूजा गुप्ता को। देखना होगा कि आने वाले समय में किसको रुड़की की जनता जिताकर भेजेगी। जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।